चलिए क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे क्या बोला गया बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 14 और ये आया है आपके मार्क्स के लिए। तो ये जो है आपके आया है 4 नंबर के लिए। तो देखिए 4 नंबर के लिए क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक गोले का आयतन ज्ञात करना है। क्या निकालना है? आयतन। आयतन का मतलब हो गया वॉल्यूम निकालना है आपको गोले का, और जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो गोला किसी भी साइड से देखोगे तो वो क्या दिखेगा, गोला है दिखाई देगा, है ना। इसलिए यहाँ पे अलग से इसका कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया नहीं होता है, ओनली यहाँ पे सरफेस होता है। और वो कितना दिया हुआ है हमको, 154 वर्ग सेंटीमीटर। ध्यान रखना इसमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं एक गोला बना देता हूँ। क्या बना देता हूँ? हालांकि गोले जैसा दिखाई नहीं दे रहा है आपको, सर्कल दिख रहा है, लेकिन ये 3D शेप है बेटा। कैसा है? जैसे बॉल देखते हैं ना, बॉल, समझ में आ रहा है? ये मान लीजिए बॉल है, तो ये क्या है, गोला है। अब इस गोले को आप देखना, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है, हल आप लिखेंगे, दिया है, जो जो दिया है वो हम लिख लेते हैं। दिया है गोले का आयतन ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है गोले का पृष्ठीय पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको पता है किसी भी गोले को अगर इसके धागे, अगर मैं एक धागा लपेट देता हूँ पूरे, ऐसे क्या कर देता हूँ धागा, जैसे लट्टू की तरह हम क्या करते हैं, लपेटते हैं ना, ऐसे इस प्रकार से धागा लपेट देते हैं। तो आपको पता होगा कि इस प्रकार से लपेटने पर इन भागों को जब अपन खोलते हैं, इन्हीं के साइज के हम क्या बना सकते हैं, 4 ठो वृत्त बना सकते हैं। कितने वृत्त बना सकते हैं? 4 ठो। तो इसी प्रकार के इन धागों को खोल खोल कर हम क्या बना सकते हैं, 4 4 ठो वृत्त बना सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? इस प्रकार के। तो यहाँ पे इस प्रकार के हम देखें तो सेम त्रिज्या का हम क्या बना सकते हैं, 4 4 ठो वृत्त बना सकते हैं। अब इसको लिखते कैसे हैं, तो देखिए, तो एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² होता है। 4 क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 ठो वृत्त के बराबर इसका क्षेत्रफल होता है। तो ये हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बेटा, वो दिया है हमको 154 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्लियर है? अब इस गोले को थोड़ा सा हम साइड कर लेते हैं। अब ये सारा कुछ दिया हुआ है आपको यहाँ पे। माना, जो चीज हमको पता नहीं उसको हम मान लेते हैं। माना गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या क्या है, r सेंटीमीटर है। ठीक है, इसलिए अब यहाँ पे बोलेंगे 4πr² बराबर 154, है ना। और यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, पाई की जगह हम क्या रख देंगे, 22/7। तो आपको पता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 गुना 22/7। आर का स्क्वायर है तो आर का स्क्वायर रहने दो, इसमें पता नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे बाकियों को सेम सेम। क्लियर है? अब यहाँ पे आर को अपने जगह में रखेंगे, आर अपनी जगह में ही रहेगा, r²। बाकी जो गुना में है वो भाग में चला जाएगा, जो भाग में है वो कहाँ चला जाएगा, गुना में। यानी कि ऊपर वाला पार्ट सारा का सारा नीचे चला जाएगा 154 के। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इधर लिखेंगे 154 हो गया। चलो इसको मैं हटा देता हूँ। ये वाला पार्ट पूरा का पूरा नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे 4 गुना में 22, और ये 7 जो है नीचे में है वो चला जाएगा ऊपर में। अब इसको काटेंगे बेटा, कट जाएगा, ये 4 के पहाड़े से कटेगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, और नहीं ऐसे में नहीं कट रहा है, तो इसको थोड़ा सा लिखते हैं, 2 दूनी 4 हो गया। और ये 2 के पहाड़े में कितने बार में चला जाएगा, 2 सत्ते 14, और 2 सत्ते 14। आप देखेंगे ये कट जाएगा, 2 11 एकम 11, 11 सत्ते 77 हो जाएगा, 11 दूनी 22 और 11 सत्ते 77। तो यहाँ पे 11 दूनी 22 और 11 सत्ते में 77। आप देखेंगे तो ऊपर में 2 ठो 7 बचेगा, r² बराबर क्या बचा है, 7 गुना में 7, और नीचे में बचा है 2 गुना में 2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 7/2 पूरे का वर्ग, ऐसा भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? इसलिए हम क्या बोलेंगे, r बराबर, अगर आप तुलना करेंगे बेटा तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, r बराबर 7/2। सर इसको भाग भी तो दिया जा सकता है, लेकिन हमको ये निकालना हमारा टारगेट है क्या, नहीं। तो 7/2 सेंटीमीटर हम बोल सकते हैं तुलना करने पर। अभी ये हमारा निकालना टारगेट नहीं है, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है आयतन। आयतन के लिए मुझे त्रिज्या की जरूरत थी। आयतन हमारा कैसे निकलता है, तो गोले का जो आयतन होता है वो कितने बार होता है,
4/3 पाई आर क्यूब होता है। आप देखेंगे गोले का आयतन, सूत्र है ये हमारा, फॉर्मूला याद रखना, हर एक चीज का फॉर्मूला याद रहेगा तभी आपसे बन पाएगा। आयतन गोले का आयतन बराबर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, अब यहाँ पे रख देंगे 4/3, मतलब 4/3 पाई की जगह हम क्या रखेंगे, 22/7। आर क्यूब का मतलब हो गया 7/2 का 7/2 का वर्ग, हाँ सॉरी 3 घात, 7/2 का 3। क्लियर है? चलो, तो यहाँ तक तो बढ़िया है। अब इसके बाद हमको काटना पीटना है, लेकिन इसके पहले हम इसको खोल लेते हैं ब्रैकेट को। तो क्या लिखेंगे, 4/3 22/7। अब इसको लिखेंगे 7, 3 बार लिख देंगे, 1 2 और सॉरी एक बार और 7 लिख देंगे, और बट्टे में क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 2। तो इस प्रकार से 3 3 बार खुल जाएगा। आप देखोगे नीचे और ऊपर 7 है, तो ये 7 से 7 कट जाएगा, एक एक को, है ना। 2 के पहाड़े में 2 दूनी में 4, और फिर 2 एकम में 2, 2 को 2 नीचे का कट गया, ऊपर का 4 कट गया। अब यहाँ पे बचा क्या, तो नीचे में बचा है आपका 2 और 6, 3 बचा है। तो एक बार यहाँ से 2 के पहाड़े से ये कट जाएगा, 2 एकम 2, और ये 11 बार में कट जाएगा। क्लियर है? 7 और 7 2 बार है, और 11 है ऊपर में, मतलब एक बार अगर दोबारा से अगर इसको लिख कर दिखाऊं तो ये कुछ इस प्रकार से है। हमारे पास बचा क्या है इसको हल करने के बाद, तो बचा है 11 × 7 × 7, और बटे में क्या बचा है, सिर्फ 3 बचा है। अब इसको हल कर लेंगे तो क्या निकल आएगा बेटा, 49 हो गया। 49 को 49 से जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 9 4 13 हो गया, 529 हो जाएगा। इसको 3 से भाग लगाएंगे, है ना, नीचे बट्टे है इसलिए क्या करेंगे, 3 से भाग लगा देंगे। आप तीनों को गुना कर देना ना, देखो 49 साथ ही साथ ये 49 हो गया, 49 को 11 से गुना करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 539 हो जाएगा। 3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 एकम में 3, और 2 बचा, 3 हाँ 3 सत्ते 21, है ना, और फिर 2 बचेगा, फिर 9 हो गया, 3 9 27 दशमलव में आएगा, तो ये हो जाएगा फिर 18, मतलब 6 आएगा। ठीक है, क्या जा रहा है ये, 179.6, 6 आता रहेगा, 6 7 वर्ग, सॉरी घन सेंटीमीटर बोलेंगे, आयतन निकाल रहे हैं ना, आयतन को क्या बोलते हैं, घन सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर क्यूब बोलते हैं। इसको हम लिखेंगे घन सेंटीमीटर। और वॉल्यूम को किससे प्रदर्शित करते हैं, वी से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे क्या, 179.67 घन सेंटीमीटर। अतः गोले का गोले का आयतन, क्या बोलेंगे, गोले का आयतन v बराबर 179.67 घन सेंटीमीटर है। क्लियर है? समझ आया? आसान था ये क्वेश्चन, 4 नंबर के हिसाब से बढ़िया क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए इसके अथवा वाला क्वेश्चन भी देखते हैं।